Good morning, everyone. I welcome. नमस्ते प्यारे बच्चों। आप सब जानते हैं ना, आपके फरवरी में सेट की परीक्षा होनी है और वो आपकी ऑनलाइन परीक्षा है इस बार। तो इसके लिए अब हम गणित में कुछ तैयारी करते हैं। हमारे पास 2 चैप्टर आने हैं और उनमें से एक चैप्टर है हमारा मीना और पिंकी की तराजू। तो आप ये याद रखिए, जो भी आपके सामने पेपर आता है उसे आप बोल बोल कर पढ़िए और उसको समझिए। आपके सामने कोई भी प्रश्न आएगा, उसके आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। उन चारों में से हमने एक पर टिक मार्क लगाना है। किस पर लगाना है? एक पर टिक मार्क लगाना है आपने। तो आप ध्यान रखिए कैसे आपने ये क्वेश्चन करने हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न, पेंसिल, रबड़, पेन और कॉपी में से कौन सी वस्तु भारी है? आप बताइए। आपने चारों ये उठा के देख रखी हैं अपने हाथ में, तो आप सब जानते हैं कि कॉपी सबसे भारी है, तो इस पर आप टिक मार्क लगा देंगे ऐसे। उसके बाद अगला प्रश्न है, 500 ग्राम की नमकीन की एक थैली है, ऐसी ही 20 थैलियों में नमकीन है, तो आपको इसका कुल वजन ग्राम में बताना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। फिर से इस सवाल को पढ़ते हैं। 500 ग्राम की आपके पास नमकीन की एक थैली है और आपने 20 थैलियों में जितनी नमकीन है उसके बारे में आपने बताना है। तो जब हम एक से अधिक वस्तु का मूल्य निकालते हैं तो अब हम उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम गुना करते हैं। तो एक बात और भी ध्यान रखिए, जब आपको कोई सवाल सॉल्व करना हो तो आप अपने पास कॉपी पेंसिल भी साथ में रख के बैठिए, रफ पेज रख के बैठिए, कुछ भी रख के बैठिए और पहले इसको सॉल्व करके देखिए। ये देखिए, दूसरा सवाल मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। 500 ग्राम की आपके पास एक थैली, 20 थैलियों का निकालेंगे तो जब ज़्यादा वस्तु का मूल्य निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये देखिए, जितनी भी जीरो है मैंने साइड में लिख दी और यहाँ पर 2 पंजे 10, तो हमारा कितने ग्राम बन गया, 10,000 ग्राम बन गया। अब हमने इसके किलोग्राम बनाने हैं। आपको पता है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 5 में कितने हुए, 5000 ग्राम। तो 10 में कितने हुए, 10,000 ग्राम। तो 10,000 ग्राम का आपने किलो बनाना है तो 10 किलो बन गया ना। तो हमारे सामने ये ऑप्शन है, 10 किलो, 100 किलो, 1000 किलो, 2000 किलो। तो हम 10 किलोग्राम पर टिक मार्क लगा देंगे। पहले आपने साइड में करके देखना है अपनी कॉपी पर। ऐसे ही आपने गलत पर निशान नहीं लगाना, कहीं आप ऐसे पढ़ते जाएं और इसको करते जाएं। अगर आपको मन में आते हैं तो आप लगाइए, अदरवाइज आप कॉपी में इसको करके देखिए। उसके बाद अगला सवाल, 1 किलोग्राम बराबर 500 ग्राम जमा 200 ग्राम डैश डैश जमा 100 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपको सबको पता है, 1000 ग्राम होते हैं। और आप ये देखिए, 500 ग्राम जमा 200 ग्राम, 500 और 200 700, और ये वाला 100 जोड़ दीजिए, 800 ग्राम। अब हमने ये सोचना है कि 800 ग्राम है और 1 किलोग्राम में से हम 800 ग्राम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 200 ग्राम। ये देखिए, यहाँ पर पहले आप साइड में करके देखिए। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ये ऐसे आपके सामने सवाल है। 500 और 200 700, 700 और 100 800 ग्राम, 800 ग्राम बन गया। अब 100 में से 800 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 200 ग्राम। यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए आप, यहाँ पर ये देखिए, 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें हमारा कौन सा बैठता है, 100 ग्राम और 100 ग्राम। तो मैंने ये लिख दिया है, आप फिर से इसको जोड़ के देखिए, 500 और 200 700, 800, 900, 1000। हमारा 1000 ग्राम बन गया, 1 किलोग्राम के बराबर आ गया। तो ये वाले इस पे आप टिक मार्क लगाएंगे ऐसे। ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, किसका वजन किलोग्राम में है? आप ये देखिए, 4 वस्तुएं आपने पढ़ ली। पहला गाजर का बताना है, पेन का बताना है, ज्योमेट्री, फिर उसके बाद बच्चे का। आप कौन सी वस्तु आप किलोग्राम में लाते हैं? पेन जब लेने जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, 1 किलो पेन? नहीं। ज्योमेट्री लेने जाते हैं, 1 किलो ज्योमेट्री? नहीं। बच्चे का वजन, बच्चे का वजन कैसे, 1 किलो बच्चा का वजन? ये भी नहीं करते आप। तो आप वस्तु बाजार से सब्जी लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं 1 किलोग्राम गाजर दे दीजिए, तो इस पर आप टिक मार्क लगाएंगे। आगे,
5 आमों का वजन एक समान है, 5 आमों का वजन एक समान, उनको तोलने के बाद आमों का वजन 1 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम होता है। तो आपने प्रत्येक आम का वजन बताना है। आपको पता है जब हम एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, और जब हमने एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। पहले हमने यहाँ गुना किया था, अब हम भाग करेंगे। 1000 को 5 से आप भाग करोगे तो हमारा आ जाएगा 200। तो अब यहाँ पर जो 200 ग्राम दे रखा है उस पर आप टिक मार्क लगा देंगे ऐसे, ठीक। उसके बाद आगे देखिए, अब आप कुछ सवालों को अपने आप करके देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ साथ साथ। पेंसिल को किस इकाई से आप मापेंगे, ठीक। पेंसिल को, अब ये क्या है, मिलीलीटर, ये किलोमीटर, ये सेंटीमीटर, ये किलोग्राम। अब मिलीलीटर क्या करते हैं, मिलीलीटर में हम लिक्विड चीज जो होती है हमारी, जो तरल पदार्थ होता है उसको हम मिलीलीटर में मापते हैं। किलोमीटर दूरी में, सेंटीमीटर कोई वस्तु हो, और किलोग्राम को जो भार वाली वस्तु होती है। तो पेंसिल को हम किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में। ये भी हमने क्लास में कर रखा है, हमारे पास स्केल होता है तो उससे हम पेंसिल को हमने कई बार करके देखा है सेंटीमीटर में। अगला, नीचे लिखे गए विकल्पों में से आरोही क्रम में उपयुक्त कौन सा है। अब ये देखिए, आरोही अवरोही आपने तीसरी क्लास में किए हुए हैं। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटी वस्तु, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये देखिए, आप आरोही क्रम में क्या पैटर्न बनाएंगे, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और अवरोही में क्या पैटर्न बनाते हैं आप, पहले सबसे बड़ी वस्तु, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक। ये आरोही अवरोही आपको पता है, तीसरी क्लास में आपने किया था। अब यहाँ पर आपने चारों ऑप्शन को पढ़ना है। और सबसे छोटी देखिए रकम आपने चारों ध्यान से पढ़नी है। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, सबसे 1000 ग्राम, फिर 700 ग्राम, फिर 250 ग्राम, फिर 500 ग्राम। अब तो 1000 ग्राम सबसे पहले नंबर पे बड़ी वस्तु आ गई, तो हमने आरोही करना है, यानी सबसे छोटी वस्तु, यानी कि ये हमारा गलत है। आगे 250 ग्राम, 750 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम। अब ये तो सबसे छोटी तो ठीक है पहले नंबर पे, दूसरे पे बड़ी आ गई, क्योंकि 500 ग्राम यहाँ पर पहले आनी थी, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम, 1 किलोग्राम, ये बिल्कुल ठीक लग रही है। पहले छोटी, फिर उससे बड़ी 500 ग्राम, फिर उससे बड़ी 750 ग्राम, फिर 1 किलोग्राम। ये पैटर्न बिल्कुल ठीक है, ये हमारा आरोही क्रम का है, तो यहाँ पर हम टिक मार्क लगा देंगे, ठीक। उसके बाद चौथा देखिए, एक बार इसको भी हम पढ़ लेते हैं। 1 किलोग्राम, 750 ग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम। अब ये देखिए, ये हमारा अवरोही क्रम का है, क्योंकि 1000 ग्राम सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी 750, फिर 500, फिर 250। ये हमारा, अगर अवरोही आ जाता तो आप इस पे लगाते, आरोही आया तो इस पर लगाएंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। 1 किलोग्राम के बराबर कौन सी है। अब ये देखिए, 1 किलोग्राम, ये पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये ग्राम में आपने करके देखना, यानी सबको जमा करके देखो। फटाफट कॉपी लीजिए और यहाँ पर ये रकम ऐसे लिख लीजिए और सबको जोड़कर देख लीजिए। 600 जमा 300 900, 410 जमा 490 900, उसके बाद 280 जमा 720 1000, 700 जमा 400 1100। हमने किसके बराबर निकालनी है, 1 किलोग्राम के बराबर। तो 1 किलोग्राम में 1000, ये 1000 तीसरा ऑप्शन है ना, कै खे गै। अब ये वाला गै है, तो इस पर आप ऐसे टिक मार्क लगा देंगे, हो गया आपका सही उत्तर। आ गया ये भी आपको समझ। उसके बाद आगे, एक दुकानदार 10 किलो आलू को तोलने के लिए कौन सी उपयुक्त तरीके का प्रयोग करेगा। अब ये देखिए, 10 किलो आलू तोलने हैं और ये आपको बाट दे रखे हैं। आपने देखे में, आप सब्जी लेने जाते हैं अपनी मम्मी के साथ, तो आप देखते होंगे दुकानदार के पास, सब्जी वाले के पास बाट रखे होते हैं। तो अब ये देखिए, पहला बाट क्या है, 2 किलोग्राम के 3 बाट। अब इस सवाल को करने के लिए भी जल्दी से यहाँ पर साइड में लिख लीजिए, 2 किलोग्राम के 3 बाट, यानी 2 गुना 3, 6, 2 3 6 आपको पता है। 5 किलोग्राम के 2 बाट, 5 दूनी 10, ऐसे लिख लीजिए। फिर उसके बाद 10 किलोग्राम के 2, 10 दूनी 20,
5 किलोग्राम के 3 बाट, 5 दिया 3 15। हमने कितने निकालने हैं? 10 किलो। अब चारों में से 10 किस पर आ रहा है? इस पर आ रहा है ना, तो 5 के 2 बाट, 5 के 2 बाट। फटाफट इस पर टिक मार्क लगा दीजिए ऐसे। ये भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न, 18 किलोग्राम आलू तोलने के लिए कौन कौन से बाट का उपयोग करोगे? ये भी बहुत आसान सवाल है। ये आपको बाट दे रखे हैं, तो बाट ये क्या करेंगे, हम इन रकम को जोड़ लेंगे। अब ये सारी रकम फटाफट यहाँ पर आप साइड में लिख लीजिए और सबको जोड़ लीजिए। देखिए हमने निकालना कितना है? 18 किलो। ये दिमाग में रखिए आप अपने। अब 18 देखो किस में आता है? 5 और 10 15 और 2 17, 1 और 2 3 और 10 13, 10 और 2 12 और 2 14 और 1 15, 10 और 5 15 और 2 17 और 1 18। हमने 18 निकालना था ना, ये आ गया हमारा 18। कौन से में आया? चौथे ऑप्शन में आया। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आप टिक मार्क कर दें। ये भी क्लियर आपको? अगला, 5 रुपए में 50-50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? अब आपको सबको पता है कि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। तो हम पहले 1 रुपए के निकालेंगे तो 5 रुपए के अपने आप निकल आएंगे। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, 5 रुपए में कितने हुए? तो 5 को 2 से गुना कर दो, 5 दूनी 10। ये देखिए मैंने यहाँ साइड में कर रखा है। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, 5 रुपए में 5 दूनी 10। अब 10 किस में आ रहा है? यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए ऐसे। ये भी क्लियर आपको? अगला, एक हलवाई ने 200 किलो बेसन के लड्डू बनाए और उनमें से 55 किलो लड्डू बेच दिए। तो बताओ हलवाई के पास कितने किलोग्राम लड्डू शेष बचे? शेष का मतलब आपको पता है ना, हम क्या करते हैं? बड़ी रकम में से छोटी रकम को घटाते हैं। जब शेष निकालना हो तो हम घटा करेंगे। तो यहाँ पर फटाफट अपनी कॉपी में यहाँ पर ऐसे ये 200 और ये यहाँ पर मैंने 55 लिखना है, ऐसे लिख दिया मैंने। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमारा कितना बना? 145। 145 कहाँ आ रहा है? यहाँ पर ये आपका आ रहा है। यहाँ पर आप टिक मार्क लगा दें। ये आपको क्लियर हो गया? ये तो सारे सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो ये वीडियो आप बार बार देखिए और इन सवालों को समझिए। धन्यवाद।